हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रमिला आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। एमपी टेट सी-टेट कोई भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। आज का टॉपिक हमारा है स्किनर का अधिगम सिद्धांत, जो कि प्रचालन अनुबंधन का सिद्धांत दिया हुआ है स्किनर ने। ठीक है, आइए आज हम स्किनर के सिद्धांत पढ़ते हैं। उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है वो पढ़ते हैं और इन्होंने किस पर प्रयोग किया है आइए जानते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक स्किनर, बीएफ स्किनर। देखिए, यह एक प्रसिद्ध अमेरिकी व्यवहारवादी मनोविज्ञान थे। कहाँ के थे ये? अमेरिका के थे। ठीक है, और इन्होंने जो वर्ष 1938 में इन्होंने क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत 1938 में। कब दिया है दोस्तों? 1938 में दिया है। इसके जो अन्य नाम है वो है RS थ्योरी, यानी कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, RR थ्योरी रिस्पॉन्स रेनफोर्समेंट थ्योरी, R टाइप कंडीशनिंग थ्योरी, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, कैजुअल कंट्रैक्शन कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। ये इन्होंने जो है इनके सिद्धांत के अन्य नाम हैं। इतने नामों से और इस सिद्धांत को जाना जाता है। इनकी रचित पुस्तकें कौन कौन सी हैं आइए जानते हैं। इन्होंने जो पुस्तक लिखी हुई है वो है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इनकी पुस्तक है। दूसरी जो पुस्तक है वो है साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। कौन सी है? साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट पुस्तक का नाम है वर्बल बिहेवियर। उसके बाद अबाउट बिहेवियर, लास्ट पुस्तक है इन्होंने लिखी है जो एंजॉय ओल्ड एज। एंजॉय ओल्ड एज। जो विशेष है इनका क्रिया प्रसूत, यानी कि प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य करता है। इससे पुनर्वलन से प्रेरित करके अनुबंध किया जा सकता है। दरअसल ऐसी क्रियाएं ऐच्छिक व स्वाभाविक होती हैं एवं पर्यावरण में सक्रिय रूप से घटती है। ठीक है, उसके बाद आता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जो कि स्वतंत्र एवं सक्रिय रूप से घटित होने वाली क्रियाएं होती हैं। जब पुनर्वलन से प्रेरित होते हैं एवं अनुबंध होकर कालांतर में पुनर्वलन हेतु दोहराई जाती है तो इस क्रिया को हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। स्किनर ने जो इन्होंने मत दिए हैं वो क्या दिए हैं? इनके अनुक्रियाओं के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है। जब किसी सक्रिय क्रिया में परिणाम स्वरूप संतोष या संतुष्टि प्राप्त होती है तो इस प्राणी अगली बार उन संतोषप्रद क्रिया को दोहराने का कार्य करती है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया है? स्किनर ने प्रयोग किया है चूहे पर। किस पर किया है? चूहे पर। 1938 में। कब किया है? 1938 में। स्किनर ने सर्वप्रथम प्रयोग जो किया है वो चूहे पर किया है। उसने बॉक्स में चूहे को बंद कर दिया था तथा उसमें घंटी व प्रकाश की व्यवस्था की थी। किसने की थी? स्किनर ने की थी। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार जो अधिगम है व्यवहार के परिणाम
रेनफोर्समेंट या पनिशमेंट पर निर्भर करता है। अर्थात यदि किसी व्यवहार के बाद पुरस्कार मिलता है तो वह व्यवहार बढ़ता है और दंड मिलने पर घटता है। स्किनर का प्रसिद्ध प्रयोग जो है स्किनर बॉक्स जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, स्किनर बॉक्स कहते हैं। स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया है। एक विशेष डिब्बा बनाया गया जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं। जब चूहा लीवर दबाता तो उसे भोजन पुरस्कार में मिलता है। कि चूहा जब लीवर दबाता है तो उसे पुरस्कार में भोजन मिलता है। कुछ समय बाद चूहा बार बार लीवर दबाने लगा। उसे ये एहसास हो जाता है कि ये लीवर दबाने से मुझे क्या मिलता है, भोजन मिलता है। उससे निष्कर्ष क्या निकलता है, पुरस्कार जैसे कि रेनफोर्समेंट व्यवहार को मजबूत करता है। सिद्धांत के मुख्य तत्व कौन से हैं, आइए जानते हैं। प्रचालन, ऑपरेंट, ऐसा व्यवहार जो वातावरण पर कार्य करता हो। पुनर्वलन, व्यवहार जो मजबूत करने वाला परिणाम हो। दंड यानी पनिशमेंट, व्यवहार को कम करने वाला परिणाम। आकृति निर्माण, शेपिंग, धीरे धीरे सही व्यवहार विकसित करना हो। पुनर्वलन के प्रकार। सकारात्मक पुनर्वलन क्या होता है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, जैसे कि अच्छे कार्य पर पुरस्कार देना। जैसे शिक्षक द्वारा प्रशंसा, अंक और इनाम मिलते हैं। अगर बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता है तो बच्चे को पुरस्कार देते हैं शिक्षक, अंक और इनाम भी दिया जाता है। इस प्रकार से सकारात्मक पुनर्वलन होता है। नकारात्मक पुनर्वलन जैसे कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट, क्रिया अप्रिय स्थिति को हटाकर व्यवहार को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा के महत्व, जो कि छात्रों की प्रशंसा और पुरस्कार देना चाहिए। अच्छे व्यवहार को मजबूत किया जा सकता है। कक्षा में प्रेरणा और अनुशासन बनाए रखने में सहायक है। आइए अब इसके क्वेश्चन करते हैं और अपने टॉपिक को जानते हैं। इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रचालन अनुबंध सिद्धांत किसने दिया है, किसने दिया है, स्किनर ने। किसने दिया है, स्किनर। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर का प्रयोग किस पर किया है, कुत्ते पर। ऑप्शन बी चूहा, सी बंदर, डी बिल्ली। किस पर किया है, चूहे पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर का प्रयोग किस उपकरण से जुड़ा हुआ है, तो स्किनर बॉक्स से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, स्किनर बॉक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यवहार को मजबूत करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, दंड, पुनर्बलन, अनुकरण, अंतर्दृष्टि। क्या कहलाता है, पुनर्बलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे व्यवहार पर पुरस्कार देना क्या कहलाता है, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक, दंड या अनुकरण। सकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम से संबंधित है। ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन, प्रचालन अनुबंधन, अंतर्दृष्टि संकेत अधिगम। राइट आंसर है बी, प्रचालन अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, किस देश के थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे सही व्यवहार विकसित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुकरण, आकृति निर्माण, अंतर्दृष्टि या स्थानांतरण। क्या कहलाता है, आकृति निर्माण यानी शेपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार को कम करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनर्बलन, प्रेरणा, दंड या अनुकरण। राइट आंसर है सी, दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है, परिणाम पर, अंतर्दृष्टि पर, बुद्धि या वंशानुक्रम। किस पर आधारित है, परिणाम पर आधारित है। राइट आंसर है ए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।